नमस्कार, खबर पक्की है में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हमारा काफिला पहुंचा है राजस्थान के अलवर। संतों की भूमि अलवर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में यहां पर मतदान भी होना है, लिहाजा यहां पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। आज हमने पूरा दिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बिताया और देखा किस तरह सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। तो देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राजस्थान के अलवर से भूपेंद्र यादव का चुनाव प्रचार अभियान। आज हम अलवर लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। 11 से ज़्यादा राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और हर राज्य में लगभग इन्होंने सफलतापूर्वक वहाँ पर बीजेपी की सरकारें बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाई है। जो आला नेतृत्व है बीजेपी का उसके बेहद करीबी रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम उनके साथ दिन भर रहेंगे और समझेंगे कि बीजेपी के कुशल रणनीतिकार भूपेंद्र यादव आखिर अपने लोकसभा चुनाव में कौन सी रणनीति अपना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दिन की शुरुआत भूपेंद्र यादव सुबह की सैर से करते हैं। इस दौरान सैर करने आने वालों से मुलाकात भी करते हैं, उनकी समस्याएं भी समझते हैं। अलवर के ऐतिहासिक आरआर कॉलेज में भूपेंद्र यादव सुबह की सैर करने पहुंचे तो कोई यहां कसरत कर रहा था तो कोई दौड़ लगा रहा था। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। सुबह की सैर के बाद भूपेंद्र यादव अपने चुनाव कार्यालय पहुंचे। यहां चुनाव प्रबंधन से जुड़ी स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम उनका इंतजार कर रही थी। कुछ कार्यकर्ता वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन करते दिखाई दिए। सुबह की सैर के बाद अब अलवर के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अपनी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक जो है बीजेपी के कार्यालय चुनाव कार्यालय में हो रही है। तो भीतर जो है राजनीति को मजबूत करने के लिए कवायद हो रही है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं भूपेंद्र यादव। और बाहर का हिस्सा देखिए आप इस चुनाव कार्यालय के, यहाँ पर जो है वैदिक रीति रिवाज से हवन हो रहा है और हवन जो है वो देखिए पूर्णाहुति यहाँ पर होने जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर नित्य प्रतिदिन सुबह यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता आके रोज़ हवन करते हैं वैदिक रीति रिवाज से और उसके बाद फिर चुनावी मैदान में अपने नेता भूपेंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस कार्यालय में हमें विजय जैन मिले जो केवल चुनाव के मौके पर ही बीजेपी कार्यालय में खास तौर पर चाय की दुकान लगाते हैं। वो चाय के पैसे भी नहीं लेते हैं। चुनाव खत्म होते ही चाय की दुकान भी बंद कर देते हैं। विजय कुमार जैन जी, ये बताइए, ये आप चुनाव के समय ही चाय क्यों बनाते हैं? सर मेरी चाहत है, सारे कार्यकर्ता मुझसे बंधे हुए हैं, सबको अच्छा चाय का स्वाद मिलता है और जोश मिलता है। कब से बना रहे हैं आप चाय? मेरे को 2008 से सारे चुनावों में चाय मैंने बनाई। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए, तब तो आपको बहुत सुकून मिला होगा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बहुत मेरे जीवन का लक्ष्य भी ये है कि जैसे मोदी जी चल रहे ऐसे ही मैं लोगों की सेवा में चलता रहूं। राजस्थान का चुनाव अभियान हो और पगड़ी ना बांधी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हर जगह स्वागत में भूपेंद्र यादव को लंबी लंबी राजस्थानी पगड़ियां बांधी गई। ये पगड़ी देखिए कितनी लंबी है। ये देखिए ऊपर तीसरी मंजिल से पगड़ी की छोर आ रहा है और दोनों तरफ से देखिए पगड़ी के छोर आ रहे हैं और ये पगड़ी भूपेंद्र यादव को बांधी जा रही है।
ये कितनी लंबी पगड़ी है? ये अलग अलग मीटरों की पगड़ी आती है। अच्छा, 51 मीटर 51 मीटर की है। 51 मीटर। तो 51 मीटर की पगड़ी भूपेंद्र यादव को बांधी जा रही है। देखिए, इस वक्त हम अलवर जिले की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और अलवर लोकसभा का ये ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर देखिए मेहनत करते, मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं भूपेंद्र यादव, ताकि इस विधानसभा से भी लोकसभा में लीड लेकर बड़ी जीत को दर्ज किया जाए। भूपेंद्र यादव अभी तक चुनाव लड़ाने के मास्टर माने जाते थे, लेकिन अब वो उनको खुद चुनाव लड़ना है। और ये देखिए बुलडोजर पीछे, ये देखिए बुलडोजर यहाँ पर उनके स्वागत में खड़ा किया गया है। और बुलडोजर में देखिए आप फूल भर के लाए गए हैं ताकि इस फूलों की पुष्प वर्षा की जा सके। आपको फूल दिखाते हैं बुलडोजर में जो भरे हुए हैं। और ये देखिए, ये फूलों की बौछार की जा रही है भूपेंद्र यादव पर। भूपेंद्र यादव अपने प्रचार में पदयात्रा कर रहे हैं। ये अलवर जिले की राजगढ़ विधानसभा है। ये विधानसभा पिछले चुनावों में बीजेपी हार गई थी। अब लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव इस सीट को जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं। अलवर लोकसभा में जो लोगों की सबसे बड़ी मांग है वो है पानी की आपूर्ति। दरअसल इस इलाके में जो ज़मीन में पानी का स्तर है वो 700 फीट से भी ज़्यादा नीचे चला गया है, कहीं कहीं ये 1000 फीट से भी ज़्यादा नीचे है। और ऐसी सूरत में यहाँ पर लोगों की मांग पानी की उपलब्धता ही है। ये सीट पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है और इसलिए भूपेंद्र यादव को ये सीट एक बार फिर से जीतने का भरोसा भी है। और यही भरोसा उनके लिए यहाँ बड़े उत्साह का काम कर रहा है। पानी की समस्या का समाधान पूरे राजगढ़ क्षेत्र में सबके साथ मिलकर करेंगे और मोदी की पानी की गारंटी को नीचे तक पहुंचाने का काम। अलवर के लोग केंद्र के बड़े मंत्री के अपने यहाँ से चुनाव लड़ने से खासे उत्साहित हैं। उन्हें अब अपनी समस्याओं का अंत होता दिखाई दे रहा है। इसलिए भूपेंद्र यादव पर कहीं फूलों की बारिश हो रही है तो कहीं उन्हें लड्डुओं से तौला जा रहा है। अलवर में कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विकास भदौरिया, एनडीटीवी इंडिया। अलवर में हैं। अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। सुबह से हम उनके साथ हैं और जो पगड़ी बांधने का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। अभी भी देखिए, अभी इनको साफा बांधा गया है और हमने तो देखा कि 50-50, 100-100 मीटर लंबे साफे बांधे जा रहे हैं और आप तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, इतनी तेज़ी से साफा बांध लेते हैं। ये तो लोगों का प्रेम है, लोग मान सम्मान के नाते बांधते हैं और जो लोग प्रेम लेकर के आते हैं तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, उतना ही है। तो मैंने देखा कि आप सुबह से लगातार इस गर्मी में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। बड़ा कठिन दुर्गम इलाका है यहाँ पर, पहाड़ी इलाका भी है, पानी की बड़ी समस्या है, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और हर जगह लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई बड़ा मंत्री आ गया है, हमारी पानी की समस्या हल कर दो। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन योजना शुरू करी थी, अशोक गहलोत जी की सरकार ने उसमें बहुत भ्रष्टाचार किया और ज़मीन पर लोगों के वोट देने के हिसाब से उन्होंने लाइनें बदल दी। तो लोगों की शिकायतें उस सरकार से है, लेकिन जल जीवन मिशन और घर से हर घर जल से नल योजना को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी है तो सब तक पहुंचेगी, वो बात हम सबसे करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे के बजाय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, वो ज़्यादा हावी हैं? हाँ, लोग पसंद करते हैं 370 के मुद्दे को, श्री राम मंदिर के मुद्दे को। लोग पसंद करते हैं जब उनको चर्चा होती है कि उनके गांव के पास किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। जैसे अलवर में नया एक्सप्रेसवे बना है, लोग पसंद करते हैं। 2 मेडिकल कॉलेज बने, लोग पसंद करते हैं। तो जो मुद्दे विकास के हैं, रोजगार के हैं, वो नई पीढ़ी को भी पसंद आते हैं और बुजुर्गों को भी लगता है कि विकास मोदी जी करा सकते हैं। पर उतने ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय 370 के विषय। और मैं ग्रामीण महिलाओं में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी की बात करता हूँ तो वो भी लोगों को विषय लगता है कि मोदी की गारंटी है, पूरी होगी। लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा कि जो रिवर लिंकिंग है उसको काम तेज़ी से किया जाना चाहिए ताकि नहर में पानी आए और यहाँ की पानी की समस्या दूर हो। सच है,
पिछले 5 साल जब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार के जो प्रयास हैं वो तो इसमें बहुत अच्छे रहे हैं, और अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो एमओयू हुआ है ईआरसीपी के लिए, उसको लेकर लोगों के मन में आशाएं जगी हैं, क्योंकि अतिरिक्त बहने वाला जो जल है वो नदियों में आए और उधर से लोकल तालाबों में आए। अमृत सरोवर की योजना की भी बात करते हैं तो लोगों को पसंद आता है। इलाका पूरा एक डार्क जोन के रूप में है, तो पानी एक विषय है, पर लोग उसमें मोदी जी के प्रयासों की सराहना करते हैं। अमृत सरोवर योजना शुरू हुई थी और उसके कई राज्यों में, कई ज़िलों में बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिले, लेकिन अलवर में उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर है, पर मैंने कहा ना, ये जो चीज़ें एग्जीक्यूशन होती है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और 5 साल के जो राजस्थान का अशोक गहलोत जी का कार्यकाल रहा, वो पूरी तरीके से लोगों को निराश करने वाला रहा है। अब माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छे कदम उठ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने रुद्रपुर की रैली में और उसके अलावा जयपुर के पास रैली में उन्होंने बोला कि आने वाले समय में बहुत बड़े काम होने वाले हैं, तीसरे टर्म में बहुत बड़े काम होने वाले हैं, और लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है। लोग जानना चाह रहे हैं कि वो बड़े काम कौन से हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस दृष्टि से भारत एक महाशक्ति बनेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिए जाएंगे वो श्रेष्ठ निर्णय लिए जाएंगे। उस श्रेष्ठ निर्णयों का फ़ायदा अलवर को कैसे मिलेगा? अब तो जैसे जैसे बजट आएगा, विकास आएगा, मैं यही कहता हूँ, विकास की गारंटी का अर्थ ये होता है कि जब सबका साथ सबके विकास में बड़ी योजनाएं आती हैं, परिदृश्य में आती, तो वो आपके क्षेत्रों में भी आती है। उसके लिए देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार और विकास होना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं बड़ा मंत्री आ गया है, बड़ा मंत्री आ गया है, अब अलवर का विकास होगा, अलवर में बहुत सारे काम होंगे। 1 2 3 4 अगर मैं काम पूछूं आपसे, कौन कौन से आपकी प्राथमिकता में ऊपर है? मुझे लगता है पानी बहुत बड़ा इशू है, स्थानीय लोगों के विषय हैं, केंद्र सरकार की विकासकारी योजनाएं हैं, और उन सब विषयों में लोग ये जानते हैं, क्योंकि अलवर एक तरफ भिवाड़ी और नीमराना जैसा इंडस्ट्रियल एरिया है, दूसरी तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व है, एक तरफ बाबा भर्तरीनाथ की तपोस्थली है, दूसरी तरफ छोटे छोटे शहर और पुराना व्यापार है। पर इस बीच में जो सबसे बड़ा जो चुनौती है वो एक डार्क जोन एरिया का है और पेयजल का जो विषय है। तो अलवर का विकास चहुमुखी और सर्वमुखी और बहुमुखी हो, एक सांसद के नाते उस दायित्व का निर्वहन करना मेरा काम होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप देश में बीजेपी के भीतर एक रणनीतिकार के तौर पे जाने जाते हैं, चुनाव लड़ाने के लिए जाने जाते हैं, चुनाव जिताने के लिए जाने जाते हैं। अब खुद का चुनाव लड़ना कौन सा ज़्यादा कठिन है, चुनाव लड़ाना या खुद का चुनाव लड़ना? काम तो जो मिले उसको ढंग से करना अच्छा है, कठिन तो सारे काम होते हैं, जो काम मिले उसको करना चाहिए बस। कठिन और कौन सा कठिन है कौन सा नहीं है ये नहीं सोचा जाता है, जो भी मिले उसको अच्छे ढंग से करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री। और जो अलवर जो कह रहा है कि बड़ा मंत्री आ गया है, अब ये बड़ा मंत्री क्या कमाल दिखाएगा अलवर में, ये देखना होगा। विकास भदौरिया, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि राहुल गांधी के सामने वायनाड से किसने ठोकी ताक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे ले चलते हैं आपको केरल। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा सा जबरदस्त रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव देश, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई का है। लेकिन इस दौरान एक सवाल बार बार उठ रहा है, और वो सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या राहुल गांधी वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं।
तो वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना पक्का था। अपनी बहन प्रियंका के साथ पहले वायनाड के लोगों का मूड भांपने के लिए रोड शो किया, फिर पर्चा भरा। नामांकन के बाद राहुल ने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country and the Constitution of this country, and on the other side there is a force that is protecting the Constitution and protecting the democratic nature of our country. So that's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who is attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. नामांकन से पहले घंटे भर के रोड शो से इतना तो साफ है कि वायनाड में राहुल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों में जबरदस्त जोश है। उस जोश ने राहुल को भी जज्बाती बना दिया। उन्होंने कहा कि वायनाड उनका घर है और यहाँ के लोग उनका परिवार। अब चुनावी राजनीति की उलटबांसी देखिए कि दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्से तक जिस सीपीआई से कांग्रेस मंच साझा करती है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम भरती है, उसकी उम्मीदवार एनी राजा ने भी वायनाड में रोड शो किया और पर्चा भरा। I, as a left front candidate, is contesting here to win. And I am not bothered about what will be his majority or what will be his fate. We are here, we are reaching out to people, we are telling them what is our politics, what is our positions on all national issues. Our confidence is with the people and their response. So we are confident. We are here to contest and win. रही बात बीजेपी की, तो उसने केरल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतार दिया है। राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट अमेठी से हार गए थे। इस बार अमेठी से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, इसीलिए वायनाड पर एक नजर रखते हुए लोगों की दूसरी नजर अमेठी पर टिकी है कि वहां से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त हो चला है रेजर शार्प वीडियो ऑफ द डे का। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में पत्नी और बेटे के साथ पूजा अर्चना की और दर्शन किए। खबर पक्की में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।